जल्दी से बता यार, क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जल्दी बता यार, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोल। ओके, स्टार्ट करें बेटा। प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? डायरेक्ट कहूँ बेटा, देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज़, यानी कि कितने चांसेस हैं वो इवेंट होने के या फिर ना होने के, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास एक मार्कर है बेटा, अगर मैं मार्कर को ऊपर टॉस करूँगा, मैं कहूँगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी है नीचे आएगा, तो ये क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी है बेटा। अगर मैं कहूँ कि आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये क्या है? उसकी पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपके पास डब्बा था, डब्बे में क्या थे? 6 कार्ड्स थे बेटा, 1 2 3 4 नंबर्स थे उनके, अप टू 6 तक नंबर थे, और मैंने कहा कि आप जो कार्ड उस डब्बे में से उठाओगे वो 5 आ सकता है, ये क्या हो गई? पॉसिबिलिटीज हो गई, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। यानी कि हम ये देखने वाले हैं कि इसमें चांसेस कितने होते हैं एक इवेंट को होने के। बिल्कुल 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 टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन आपके सॉल्व होने वाले हैं इस चैप्टर में। पेन की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा इस चैप्टर में। डायरेक्ट बेसिक कैलकुलेशन आती है, बस आपको काटना पीटना आता है। सारा का सारा चैप्टर इसी में चला जाएगा बेटा। वेरी 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 ईजी आता है। सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आते हैं बेटा, एक हो गया प्रोबेबिलिटी का, दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। दोनों के दोनों फॉर्मूले डायरेक्टली हम सीखेंगे बेटा। दोनों में इतने एप्लीकेशन करेंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ से परफेक्ट होके जाना है बेटा। लेट अस स्टार्ट प्रोबेबिलिटी का मतलब तो आप समझ गए हो। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा? 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप का होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा कि इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और यहाँ पर श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है बेटा, ऐसे हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पर देखेंगे हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 3 डाई तो आपने देखा ही होगा, डाई के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। और यहाँ पर आपका जो टाइप 4 हो जाता है वो कॉइन्स के ऊपर आ सकता है बेटा। इतने कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन टॉस किए, 4 कॉइन टॉस किए, ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बेटा। और हमारे पास 4th नंबर पर जो आ जाता है, 5th नंबर पर जो आ जाता है बेटा कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स तो अपने ज़िंदगी में एक बार तो देखे ही होंगे कि उसमें किंग होता है, जैक होता है, क्वीन होता है, 1 2 3 4 अप टू कितने होते हैं बेटा? 10 होते हैं बेटा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिलेक्शन के ऊपर, यानी कि मेरे पास एक डब्बा था, डब्बे में इतने बॉल थे, मैंने एक बॉल उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। या फिर ऐसे बताओ कि डब्बे में क्या थे? बॉल थे, और फिर उसमें से मैंने क्या किया? रेड बॉल थे, ब्लैक बॉल थे, ऐसे थे वैसे थे। ऐसे सिलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट थोड़े बहुत ज़्यादा एडवांस क्या आ सकते हैं, जैसे मिसलेनियस आने के बहुत 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 कम चांसेस है बेटा। वेरी इजी चैप्टर है, कुछ भी ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बस आप क्या करोगे, ये वाला फार्मूला याद रखोगे, P ऑफ E, यानी हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। E की जगह पर कोई भी हो सकता है बेटा। यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसे हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं ना, f ऑफ x, ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे। P of E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा। कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चंस के जरिए हम समझेंगे बेटा। यहाँ पर ये वाला फार्मूला आप नोट कर लेना बेटा। अब यहाँ पर देखना आउटकम क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो आउटकम मैं कहूँ आपसे, आपने क्या किया? डाई को थ्रो कर दिया बेटा, डाई को क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। और ये जो आउटकम्स निकलेंगे, आप देखो वहाँ पर जो फेस होगा, यानी टॉप वाला जो फेस होगा, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी कि सारे क्या है बेटा? आउटकम्स कहूँगा मैं इसे। क्या कहूँगा? आउटकम्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आउटकम्स कहते हैं। और सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं जो सारे के सारे आउटकम्स को मिलाकर जो सेट मिल रहा है ना हमें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सैंपल स्पेस हम किसे कह सकते हैं? जैसे आपके पास मान लो एक डब्बा था, क्या था बेटा? एक डब्बा था, डब्बे में क्या थे? ग्रीन बॉल था, रेड बॉल था, ब्लैक बॉल था, ग्रीन बॉल था, रेड बॉल था, ब्लैक बॉल था। और मैं आपसे कहूंगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखोगे। यानी कि अब देखो आपको क्या उठाना है? एक बॉल उठाना है उस डब्बे में से। डब्बे में से ग्रीन बॉल भी आ सकता है, ब्लैक बॉल भी आ सकता है, रेड बॉल भी आ सकता है। यानी कि जितने बॉल थे उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। जितने भी आउटकम निकलेंगे, सारे आउटकम्स एक जगह पर हम मिलाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे बेटा।
समझ में आ गया बेटा बात। सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? सारे के सारे आउटकम्स को एक जगह पर लिखने को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं बेटा। सैंपल स्पेस आपको लिखने आना चाहिए, नेक्स्ट में सिखा दूंगा सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि यहाँ पर देखो अगर मैंने क्या कर दिया, एक कॉइन को टॉस कर दिया। क्या कर दिया सर मैंने क्या कर दिया? कॉइन को टॉस कर दिया। अगर कॉइन टॉस होगा तो ये कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अब ये जो कॉइन नीचे आएगा, यहाँ पर देखना हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। और फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। यानी कि कह सकता हूँ यहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटा, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कि यहाँ पर इसकी भी 50% हो सकती है और इसकी भी 50% हो सकती है। यानी कि हमारे पास दो आउटकम थे, या तो आउटकम 50% होगा पहले वाला, या तो दूसरे वाला क्या होगा? 50% होगा। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं कह देता हूँ, अगर आपको इक्वली लाइकली आउटकम समझ में नहीं आया, इक्वली लाइकली आउटकम उसे कहते हैं हम जहाँ पर आपके जो दो आउटकम्स लिख लेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से कहूँ जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो आपके पास क्या था? एक डब्बा था। डब्बे में क्या था बेटा? एक ग्रीन बॉल था, एक रेड बॉल था। ग्रीन बॉल था, रेड बॉल था, ग्रीन बॉल था, रेड बॉल था, दोनों ही बॉल थे डब्बे में। अब मैंने आपसे कहा कि एक बॉल इसमें से उठाओ। क्या कहा मैंने? एक बॉल इसमें से उठाओ। अब यहाँ पर सुनना, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 50% है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे हाँ सर, वो भी 50% है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो इक्वली लाइकली आउटकम हो गए बेटा। अरे आंसर हमें समझ आ गया बेटा, बड़ा शानदार समझ में आ गया है। नेक्स्ट, इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट का मतलब होता है, इवेंट का मतलब समझो यार, मैंने कुछ भी काम कर दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ भी कर दिया। जैसे यहाँ पर देख लो, मैंने कॉइन टॉस कर दिया, ये भी इवेंट है। जैसे मैंने डब्बे में बॉल रख दिया, बॉल उठाया उसमें से, वो भी एक इवेंट होगा। या फिर कार्ड्स का क्या था? वेल शफल डेक था, उसमें से मैंने एक कार्ड उठाया, ये भी क्या होगा? इवेंट होगा। यानी आप कुछ भी कर रहे हो प्रोबेबिलिटी में, उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। अरे आंसर हमें समझ में आ गया। अरे इवेंट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोल यार। इवेंट का मतलब है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी आप कर रहे हो जिसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे बेटा। आया कि नहीं यार? जल्दी बोलिए। इवेंट आया। ये सारे के सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, इवेंट क्या होता है, और ये फार्मूला पता चला कि नहीं चला। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मतलब पता चला कि नहीं चला। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। और यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्री इवेंट किसे कहेंगे? एन इवेंट एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ अ सिंगल आउटकम्स। यहाँ पर देखना सिर्फ और यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मैंने क्या कर दिया, एक स्टोन को उड़ाया, स्टोन को क्या कर दिया मैंने? स्टोन को फेंका, स्टोन को ऊपर फेंका, और मैं कह रहा हूँ कि स्टोन नीचे आएगा, तो आप कहोगे सर आप पागल हो गए हो, आना ही है। अगर वो ऊपर जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो नीचे भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? दो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही आउटकम निकलेगा यहाँ पर। यानी कि मैंने जब स्टोन को थ्रो कर दिया तो वो 100% नीचे आएगा। 100% क्या होगा? वो नीचे आएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? जिसका सिर्फ और एक ही आउटकम हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। सिंगल आउटकम निकलेगा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। अगर नेक्स्ट मैं आपसे कहूँ कंपाउंड इवेंट क्या होता है? उसी का उल्टा होता है बेटा, जिसके एक से ज़्यादा आउटकम आ सकते हैं। एक से ज़्यादा आउटकम आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कंपाउंड इवेंट कहेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट ये बहुत ही ईजी है। देखो यार, इम्पॉसिबल इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैंने एक स्टोन को थ्रो कर दिया और वो स्टोन कभी भी नीचे नहीं आएगा। क्या है? पॉसिबल है। फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो पॉसिबल है बेटा, लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिक्स से डिफाइन कर रहे हैं, तो मुझे बता देना क्या है पॉसिबल है। श्योर इवेंट का इम्पॉसिबल इवेंट। देखो यार, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि वो होना
ही था लेकिन नहीं होगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर स्टोन को थ्रो कर दिया और वो ऊपर जाएगा, ऐसा आप कहोगे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है। अगर आप यहाँ पर देखो जैसे आपके पास एक डब्बा था, डब्बे में क्या थे बेटा, डब्बे में थे 2 बॉल, एक था ग्रीन बॉल और एक था ब्लैक बॉल, एक था ग्रीन बॉल दूसरा था ब्लैक बॉल। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से बेटा, इसमें से मैंने क्या कर दिया, येलो बॉल निकाल दिया। आप कहोगे सर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डब्बे में येलो बॉल नहीं था, इसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्योर इवेंट। क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट। अगर मैं आपसे कहूँ श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, जो डेफिनेटली होगा ही बेटा, डेफिनेटली क्या होगा, होना ही है, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। और इसके हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है बेटा, कितनी होती है, 1 होती है। श्योर इवेंट मतलब वो होना ही था और होके रहेगा। समझ में आ गया बेटा बात, इम्पॉसिबल श्योर इवेंट में डिफरेंस समझ में आ गया बेटा। इम्पॉसिबल मतलब ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, श्योर इवेंट मतलब डेफिनेटली होगा। समझ में आ गया बेटा बात। जैसे एग्जांपल ले लो, एक डब्बा था, डब्बे में क्या थे, सारे के सारे रेड बॉल थे और मैंने एक बॉल उठाया, वो डेफिनेटली रेड होगा। रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। समझ में आ गई होगी बेटा बात। श्योर इवेंट कहते हैं। वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, हमेशा याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। ना तो 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना तो नेगेटिव हो सकती है। 0 से छोटी होना पॉसिबल नहीं है बेटा, ना तो 1 से बड़ी हो सकती है, ना तो 0 से छोटी हो सकती है। ये बात हमेशा याद रखना। ना नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमें मिलने वाली नहीं है बेटा, हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। और यहाँ पर देखो सारे प्रोबेबिलिटीज़ का समझो, एक हमने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, सारे प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोल यार। मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर दिया और समझो उसमें मैंने 4-5 केसेस बना लिए। सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यहाँ पर देखो, जैसे कैसे समझाऊँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाऊंगा। यहाँ पर देखो, आने की प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। नहीं आया, यहाँ पर देखो समझो हमारे पास P ऑफ A है, यानी कि P ऑफ ए आने की प्रोबेबिलिटी है, और P ऑफ A0 क्या है बेटा, ना आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ पर देखो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने मान लिया, जैसे मैंने कॉइन टॉस कर दिया, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। और मैंने मान लिया यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 निकलेगी, मतलब कि हाफ निकलेगी बेटा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ निकलेगी। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अगर हाफ निकलने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब अगर मैं आपसे कहूँगा हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी सर, क्योंकि हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2 होगी। तो आप इस फॉर्मूले में डिफाइन कर लेना, यहाँ पर देख लेना, डिराइव कर सकते हैं। 1/2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 1/2 ना आने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल हो रही है, हाफ प्लस हाफ कितने हो गए, 1 हो गए। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। आने की प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है, और इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, शानदार सा फार्मूला है बेटा, हमेशा याद रखेंगे। पहला फार्मूला हम क्या, ये वाला याद रखेंगे, दूसरा वाला ये वाला याद रखेंगे। और यहाँ पर शुरू इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है, ये वाली बात याद रखेंगे। और सारे प्रोबेबिलिटी का सम अगर हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का ले लें तो किसके इक्वल होती है, सर 1 के इक्वल होती है। अरे आंसर जी भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। डई तो आपने देखा ही होगा, सर हमने डई देखा है कि नहीं देखा, जल्दी बोल यार।
डाई देखकर हैं। अगर आपने डाई देखा होगा तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं बेटा? 6 नंबर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं बेटा, क्यूब के शेप में होता है बेटा। इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने डाई देखा है तो उसमें 6 नंबर्स होते हैं बेटा। कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं। अगर 6 नंबर्स हैं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6 बनेगा बेटा, यानी कि 6 नंबर। यानी कि अगर मैंने एक डाई को थ्रो कर दिया, उसके जो टॉप पर आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अरे आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यानी कि सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। अरे आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखना, ऐसे हम सैंपल स्पेस को लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखने का तरीका होता है स्मॉल n में लिखना है और यहाँ पर ब्रैकेट में s लिखेंगे कैपिटल में, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पर देखना कितने नंबर हैं, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 6वां हो गया, यानी कि टोटल 6 नंबर हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बोलूँ तो आप क्या कहोगे? सर टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 6 है तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 6 ही हो जाएगा। अरे आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। अगर देखना थोड़ा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाए आपके पेपर में और आपसे पूछा जाए एक डाई थ्रो नहीं कर रहे हैं, हम दोनों डाई को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, अब बताओ कि दोनों के फेस पर क्या क्या आ सकता है? सर यहाँ पर देखना, एक डाई में 1 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, एक में 1 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, एक में 1 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है। यानी कि यहाँ पर देखना इसका सैंपल स्पेस कुछ इस कदर बनेगा बेटा। यहाँ पर देख लेना 1,1 आ सकता है बेटा, पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है। यहाँ पर देखना चलते पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 6 आ सकता है। नेक्स्ट पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है। चलते सारे आउटकम्स को हम यहाँ पर लिखते कैसे लिखेंगे बेटा? पहले में 6 आ सकता है, दूसरे में भी 6 आ सकता है। अरे हाँ सर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। यहाँ पर देखना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखना, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी टोटल 6 है। 6 × 6 करेंगे तो कितना जाएगा? 36 आ जाएगा। अरे हाँ सर, एक बात बता रहा हूँ मैं, हमेशा ये वाला टेबल आप याद रखेंगे, बार बार हम एग्जाम में लिखने वाले नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे। एक बार लिखना है और एक बार याद रखना है बेटा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। समझ में आ गई होगी बेटा बात। यहाँ पर देखना, जब दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो हमें कैसे मिलेगा सैंपल स्पेस? कुछ इस कदर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कॉमा के इस वाला किधर है बेटा? इस वाला जो नंबर है वो पहले वाले डाई का है और इधर वाला जो नंबर है वो दूसरे डाई का है। सारे में ऐसा ही केसेस हैं। अगर यहाँ पर देखना कॉइन पे आ जाते हैं। अरे हाँ सर, कॉइन की बात बता दो हमें। कॉइन में देखना बेटा, यहाँ पर अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, क्या क्या आ सकता है आपके फेस पे? हेड एंड टेल आ सकता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो जाएंगे। अगर आपने एक साथ 2 कॉइन टॉस कर दिए, तो क्या मिल सकता है आपको सैंपल स्पेस? दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा बेटा? 4 बनेगा। अगर आपने 3 कॉइन टॉस कर दिए, अरे सर यहाँ पर देखना, अगर आपने 3 कॉइन को टॉस कर दिया, तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में टेल आ सकता है, 2 में हेड आ सकता है, 1 में टेल आ सकता है। यहाँ पर देखना 2 में टेल आ सकता है, 1 में हेड आ सकता है। और यहाँ पर ऐसे ही हमें क्या मिलेंगे? हमारे यहाँ पर सैंपल स्पेस मिलेगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बेटा। ये वाली बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स तो आपने जिंदगी में एक बार तो देखे ही होंगे। थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, तो यहाँ पर देखना एज जो है ना बेटा, ये भी हमारा क्या है? फेस कार्ड है। वेट, मैं आपको सब सारा कुछ समझा दूंगा, पहले टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर देख लेना बेटा क्या होता है, सारा कुछ समझा रहा हूँ। टोटल कार्ड कितने होते हैं बेटा? एक बंडल में टोटल कार्ड, एक डेक में टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं सर? 52 होते हैं। उसमें के जो 26 होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं और 26 कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक होते हैं। और यहाँ पर देखना 26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए। और फिर 4 शेप आते हैं बेटा। कितने शेप आते हैं? 4 शेप आते हैं। एक का नाम होता है बेटा
हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट होता है। दूसरे का नाम क्या होता है? डायमंड होता है। तीसरे का नाम क्लब होता है, कुछ इस कदर दिखेगा वो। और यहाँ पर चौथे वाले का शेप का नाम स्पेड होता है बेटा। और यहाँ पर देखना एक एक शेप में कितने कार्ड होते हैं? टोटल 13 कार्ड होते हैं। रेड के हार्ट में कितने कार्ड हैं बेटा? टोटल 13 हैं। और यहाँ पर डायमंड कार्ड कितने हैं? 13 हैं। क्लब कार्ड कितने हैं? 13 हैं। स्पेड कार्ड कितने हैं सर? 13 हैं। यहाँ पर देखना सबसे पहला जो कार्ड होगा, हर एक शेप में बता रहा हूँ बेटा मैं, सबसे पहला जो कार्ड होगा वो होगा एस। क्या होगा बेटा? एस होगा। और उसके बाद जो आएगा 1 2 आएगा बेटा, 1 नहीं आएगा। एस के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, चलते अब 2 10 आएगा बेटा। 10 के बाद क्या आएगा सर? 10 के बाद आएगा जैक आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वीन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? किंग आएगा बेटा। समझ में आ गई होगी बेटा बात। पहले शुरू होते हैं एस से, शुरू होते नंबर्स आते हैं बेटा। नंबर से 1 नहीं आता बेटा, 2 आता है। 2 से लेकर 10 तक चलते हैं। उसके बाद जैक आता है, क्वीन आता है, उसके बाद किंग आता है बेटा। सेम यहाँ पर भी एस आता है, 2 आता है अप टू 10 तक। उसके बाद जैक, क्वीन, किंग आता है। यहाँ पर भी एस आता है, यहाँ पर 2 3 4 5 अप टू 10 तक चलेगा। जैक आता है, क्वीन आता है, किंग आता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। लेकिन बेटा यहाँ पर याद रखना टोटल एक सेम नंबर वाले कार्ड कितने हैं? सेम नंबर वाले कार्ड, जैसे मैं कह दूं 3 नंबर वाला कार्ड कितनी बार है बेटा? 4 बार है। एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि रेड कलर का 3 का कार्ड कितनी बार है? 2 बार है। कितने बार है बेटा? 2 बार है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डायमंड वाला 3 कितने बार है? सर 1 बार है। समझ में आ गई होगी बेटा बात, 1 बार है। और टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा बेटा? 52 बनेगा। टोटल कार्ड का सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 52 बनेगा बेटा। और यहाँ पर देखना, इसमें जो है जो कार्ड्स नंबर के आ रहे हैं उनको छोड़कर, जो कार्ड्स नंबर के आ रहे हैं उनको छोड़कर जितने कार्ड्स बचेंगे उन्हें हम फेस कार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फेस कार्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो इतने वाले नंबर जो हैं, इतने वाले कार्ड हैं जो नंबर के आ रहे हैं, इन्हें छोड़ देना है तो बचेगा क्या? हमारे पास एस बचेगा, जैक बचेगा, क्वीन बचेगा, किंग बचेगा। यहाँ पर भी सेम बचेगा, एस बचेगा, जैक बचेगा, क्वीन बचेगा, किंग। यहाँ पर भी क्या होगा? सेम हो गया। यानी कि टोटल हमारे पास एक शेप के पास फेस कार्ड कितने हैं सर? 4 हैं। एस है, जैक है, क्वीन है, किंग है बेटा, 4 हैं। और टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए सर? 12 हो गए। फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं सर? 52 होते हैं। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। और यहाँ पर हार्ट कार्ड कितने, हार्ट शेप के कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं। स्पेड के 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं बेटा। लेकिन ये वाला चार्ट आप एक जगह लिख लेंगे और हमेशा इसे याद रखेंगे बेटा, कभी भी भूलने की शक और संशय वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इतनी थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरी आ गई है तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। पूरा का पूरा चैप्टर विदाउट पेन मैं आपको करा के दे दूंगा। यहाँ पर देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। सबसे पहला सवाल आप बताएंगे, क्या करा है सवाल ये करा है कि हमें क्या करना है? इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? अरे हाँ सर, हमने पढ़ा हुआ है 1 के इक्वल होता है, तो 1 हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा आंसर देखना, यहाँ पर क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन इज डैश। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी अकर, उसकी इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है 0 के इक्वल होती है। क्या होती है बेटा? 0 के इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 के इक्वल होती है। और उसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। समझ में आ गई होगी बेटा बात। और यहाँ पर देखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, यानी कि वो होके ही रहेगा। ऐसे वाली प्रोबेबिलिटी हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। तो हम लिखेंगे, हम इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वल होती है। और उसे हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कह सकते हैं। श्योर इवेंट का दूसरा नाम होता है सर्टेन इवेंट। ये वाला पॉइंट भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंटरी इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है सर, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि क्या कहा मैंने कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है बेटा, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है, डायरेक्ट टिक करेंगे। यहाँ पर इक्वल लाइकली आउटकम है कि नहीं बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट द कार डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पर देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गलती ये होती है बच्चे से कि वो लिख देता है डायरेक्ट, ये क्या होगा, इसे डायरेक्टली बच्चे क्या लिख देते हैं, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, स्टार्ट होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है। नहीं बेटा, यहाँ पर देखना ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कंडीशन भी आ रहे हैं। जैसे दूसरे कंडीशन वेदर ख़राब हो गया होगा या फिर गाड़ी ख़राब हो गई होगी, ऐसे दूसरे कंडीशन आ रहे हैं, इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट द बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिसेस द शॉट, यानी कि क्या कर रहा है, ए फुटबॉलर का जिम कर लेते हैं, फुटबॉलर या बास्केटबॉल है बेटा, बास्केटबॉल को क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। तो शूट करने की ना करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि नहीं बेटा। यहाँ पर देखो दूसरे फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्लेयर की एबिलिटी आ रही है। अगर मेरे जैसा प्लेयर होगा तो शूट नहीं कर पाएगा, अगर आपके जैसा प्लेयर होगा तो शूट कर देगा। तो ऐसे वाले केसेस में हम इक्वली लाइकली आउटकम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कंडीशन आ रहे हैं। यहाँ पर देखना और मैं आपसे कह दूँ, आपको एक क्वेश्चन दे दूँ ट्रू और फॉल्स का, तो आप क्या करोगे, ट्रू बोलोगे या फिर फॉल्स बोलोगे। यहाँ पर दूसरे कंडीशन नहीं आ रहे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ऐसे वाले कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम कहेंगे, क्योंकि ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। और आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना, बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि यहाँ पर देखना दूसरे कंडीशन यहाँ पर नहीं है, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम है बेटा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी 50% है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी के 4 वैल्यूज दे रखी हैं और आपको बताना है कि किसके इक्वल नहीं हो सकती। सबसे पहला देख लेना, यहाँ पर 2/3 करोगे तो ये 1 और 0 के बीच में आएगा, ये हो सकती है। लेकिन सर ओहो यहाँ पर देखना माइनस साइन के साथ आ रहा है। अगर माइनस साइन के साथ मिल गया तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर क्या सर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में आ सकती है, हाँ बेटा परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी आ सकती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अगर क्या डेसिमल में आ सकती है, हाँ बेटा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डेसिमल में आ सकती है। अरे आंसर हमें पता चल गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या बी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के ऊपर यहाँ पर देखना बेटा, पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यहाँ पर देखना P ऑफ E दे रखा है, P ऑफ E नॉट बताना है। फार्मूला जानते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम यहाँ से, P ऑफ E की वैल्यू दे रखी है, इधर भेजेंगे तो माइनस में चले जाएगा, 1 माइनस दिस 1 कर देंगे, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, 0.95 निकलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखा P ऑफ A दे रखा है, P ऑफ A नॉट पूछ रहा है, तो कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, P ऑफ A प्लस P ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1 लगाएंगे। 2/3 था, उधर गया तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 हो जाएगा। कैसे करा सर, एलसीएम सॉल्व करना हमें आता है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और आंसर जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट यहाँ पर देखना In a given a group of 3 students, the probability of a 2 student not having the same birthday is 0.99। व्हाट इज हाँ यहाँ पर देखना एक ग्रुप था, उसमें 2 स्टूडेंट की
बर्थडे की डेट सेम होने की प्रोबेबिलिटी इतनी थी, कितनी थी बेटा, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है और हमें बताना है कि उनके प्रोबेबिलिटी बर्थडे सेम होने की कितनी होगी। फिर से रिपीट करता हूँ, 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट का ग्रुप था, उसमें से 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे रखी है और हमें बताना है कि उनके प्रोबेबिलिटी कितनी है उनके बर्थडे सेम होने की। बेटा बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, P ऑफ A प्लस P ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1 लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। P ऑफ A नॉट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, P ऑफ A को उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस दिस 1 कर देंगे तो हमें आंसर 0.008 मिल जाएगा। बेटा अरे आंसर बिल्कुल इजी सवाल था, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बेटा नेक्स्ट आते हैं डाई के ऊपर। डाई के ऊपर भी सेम टू सेम सवाल आते हैं बेटा, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे। अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी कि एक डाई हमने थ्रो कर दिया। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप करेंगे। यहाँ पर देखना एक डाई मैंने क्या कर दिया, सर मैंने एक डाई थ्रो कर दिया। सारे के सारे पॉसिबल आउटकम हम यहाँ पर लिख लेंगे। टॉप फेस पर क्या आ सकता है बेटा, टॉप फेस पर आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस हमने लिख लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे सर, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आपने एक डाई को थ्रो कर दिया और आपका जो टॉप फेस है वहां पर प्राइम नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। सर प्रोबेबिलिटी काटने का फार्मूला था द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। बेटा यहाँ पर टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पर देखना इतने में प्राइम नंबर कौन से है बेटा, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है सर, लेकिन सर 2 तो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है बेटा, और यहाँ पर 6 प्राइम नंबर नहीं, यानी कि हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स कितने मिलेंगे, 2 3 5 मिल रहा है। अगर 2 3 5 प्राइम नंबर मिल रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि 3 हो जाएंगे सर। अरे हाँ सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर का वैल्यू फार्मूला डालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि 3/6 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखना नंबर लाइंग सेकेंड वन कैसे करेंगे, नंबर लाइंग बिटवीन द 2 and 6, यानी 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं सर, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम करेंगे, यानी कि 6 से 3/6 कितना होता है, 1/2 होता है। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है सर, यहाँ पर देखना ऑड नंबर 1 हो गया, और ये दूसरा ऑड नंबर हो गया, और ये तीसरा ऑड नंबर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं सर, यहाँ पर भी 3 हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और फिर हम क्या गए टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, 3/6 कर देंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। और आंसर हमें पता चल गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना फेसेस ऑफ अ क्यूबिकल डे नंबर 1 to 6 आर रोल ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। फिर से यहाँ पर ऑड नंबर पूछा है, टोटल आउटकम कितने निकलेंगे सर, 6 निकलेंगे, उसमें से ऑड नंबर कितने होंगे सर, 3 होंगे, 3/6 करेंगे, डायरेक्ट आंसर हम दे देंगे। यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा आपसे, यहाँ पर देखना एक क्या कर दिया हमने, इंजीनियर था एक, इंजीनियर ने क्या कर दिया, डाई के जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 की जगह उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ABCDE लगाया, F के जगह पर उसने क्या लगाया, फिर से A लगाया, यानी कि टोटल ये कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 हैं, और हमें इस डाई को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो A आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, क्या बताना है बेटा, A आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पर देख टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, 6 हैं। कितने हैं सर, 6 हैं। और ए आने के आउटकम्स कितने हैं बेटा, या तो ए वाला ये आ सकता है या तो ये वाला ये आ सकता है, यानी कि 2 हो गए। तो हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 हैं और टोटल आउटकम 6 हैं। 2/6 करेंगे तो 1/3 आ गया। अरे हाँ सर, जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला। और मैं आपसे कहूँगा डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, डी सिर्फ एक ही बार आ सकता है। अरे हाँ बेटा, डी सिर्फ एक ही बार आ सकता है, यानी कि डी आने के फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 1 हो गए। टोटल आउटकम कितने थे, 6 हैं। तो 1/6 करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी डी आने की मिल जाएगी। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आधा मैं सॉल्व करूंगा, बाकी का आप सॉल्व करेंगे बेटा। इस चैप्टर के एंड होने पर आप इस क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बता देंगे कैसे करना है। यहाँ पर देखना, ऐसे वाले क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखना 2 डाई थे। कितने डाई थे बेटा? 2 डाई थे। एक का कलर था ब्लू और दूसरे का कलर था ग्रे था, और इन दोनों को एक साथ थ्रो कर दिया गया, यानी कि एक साथ इनको टॉस कर दिया गया। तो हमें क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पर देखो कैसे है, यहाँ पर देखो यार, जैसे आपको सैंपल स्पेस लिखने का मैंने बता दिया, टोटल सैंपल स्पेस कितना आता है 36 आता है बेटा। कितना आता है? 36 आता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो यहाँ पर मिलेगा, ऐसे वाला कुछ टेबल मिलेगा, उन दोनों नंबर का सम 2 होना चाहिए। उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 होना चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसा होगा सर? यहाँ पर देखना, नहीं बेटा 2 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। सर वो कैसे होगा? यहाँ पर देख लेना, 2 हमें कब मिलेगा? जो 1, 1 आएगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। टोटल कितने हैं? 30 × 6 है, यानी कि 36 है बेटा। 1 में 36 करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर 3 आना चाहिए, यानी कि दोनों का नंबर का सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 आने के लिए हम क्या करेंगे? 2, 1 लेंगे और 1, 2 लेंगे, दोनों को ऐड करके देख लेना। 1 + 2 भी 3 हो रहा है, और यहाँ पर देखना 2 + 1 भी 3 हो रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से 2 वाले पॉसिबल आउटकम मिल रहे हैं। या तो ये हो गया एक पॉसिबल आउटकम, ये हो गया हमारा दूसरा पॉसिबल आउटकम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लेना, 2 में 36 करेंगे। क्या करेंगे? 2 में 36 करेंगे तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1/18 मिल जाएगा। और 4 आने की पॉसिबिलिटीज कितने हैं सर? यहाँ पर देखना, दोनों नंबर का सम 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 3 + 1 ले लेंगे, 1 + 3 ले लेंगे और 2, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखना 3 आउटकम्स मिल रहे हैं। 3 में 36 करेंगे, 5 आने के यहाँ पर लिख दिया है मैंने। 5 आने के प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर 6 का भी सेम यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। सारे के सारे चीजें आप करके ऐसे टेबल बना लोगे। और यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके मुझे बता दोगे बेटा। अरे आंसर जो भी अपने का बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर सम है बेटा। क्या है बेटा? यहाँ पर सम है, सम आना चाहिए। दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए? या नंबर दे रखा है उसके इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, एक डाई को क्या कर दिया गया? 2 बार थ्रो कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर फिर से वही केस बनेगा। और यहाँ पर देखना, प्रोबेबिलिटी बताना है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि 5 दोनों बार नहीं आना है। 5 दोनों बार नहीं आना है, यानी कि एक डाई को मैंने क्या कर दिया? 2 बार थ्रो कर दिया। और आपको बताना है कि 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसे हम इजीली काट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि एक बार 5 आना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि हमें पूछ रहा है कि 5 दोनों बार नहीं आना चाहिए। यानी कि हम ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले 5 आने की प्रोबेबिलिटी काटेंगे और फिर से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाकर 1 में से माइनस कर देंगे। अरे आया कि नहीं आया? जल्दी बोल यार। 5 आने की प्रोबेबिलिटी काटेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है? दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, यानी 1 में से निकाल देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी मिल जाएगी? ना आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। और हाँ सर, जो भी अपने का बिल्कुल सही कहा, यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? टोटल आउटकम तो 6 × 6 36 हो गए, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर देखना, 5 किस किस में आ सकता है बेटा? 5, 1 में आ सकता है, 5, 2 में आ सकता है, 5, 3 में आ सकता है। यहाँ पे चलते चलते 5, 6 में आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1, 5 में आ सकता है, 2, 5 में आ सकता है, 3, 5 में आ सकता है, 4, 5 में आ सकता है, 6, 5 में आ सकता है बेटा। और आंसर जो भी अपने का बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर देखना, ये कितने केसेस बने? यहाँ पर 11 केसेस बने हमारे। कितने केसेस बने? 11 केसेस बने। यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर आपने 5, 5 लिख लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिया 5, क्योंकि बेटा एक आउटकम एक ही बार लिखेंगे, एक आउटकम एक ही बार लिखेंगे। तो हमारे टोटल केस कितने बन गए? 11 बन गए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, यानी कि 11 में 36। 11 में 36, ये क्या हो गई? हमारी 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11/36। ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे काटेंगे सर? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। आने की प्रोबेबिलिटी,
आने की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 1 में से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25/36। 25/36। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, 5 एटलीस्ट एक बार आना चाहिए बेटा। कितनी बार आना चाहिए? एटलीस्ट एक बार आना चाहिए। फिर से हमारे पास यही सेम केस बनेंगे, एक बार एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। इन सारे केसेस में 5 एक बार एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहा है। तो हमारे केसेस कितने बने? 11 केसेस बने। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11 में टोटल 36 हो जाएगी। और ये आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखना सेम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना क्यूबिकल डाई नंबर 1 से लेकर 6 तक नंबर था और इसे 2 बार थ्रो कर दिया गया। कितने बार किया गया? 2 बार किया गया। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि इन दोनों नंबर का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 10 के इक्वल आना चाहिए। सेम टू सेम सवाल हम यहाँ पर कर चुके हैं, फिर से एक बार करेंगे। सर कैसे करेंगे? यहाँ पर देख लेना, टोटल सैंपल स्पेस आपने 36 लिख लिया यहाँ पे, तो आपको लिखना है 36 आउटकम यहाँ पर आपने लिख लिया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 36 हो गए। और यहाँ पर देखना हम क्या अज्यूम करें, ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, ये आने की प्रोबेबिलिटी मतलब के दोनों का सम 10 के इक्वल आने की प्रोबेबिलिटी को हम ए से डिनोट कर रहे हैं एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे 5,5 आ सकता है, दोनों का सम 10 के इक्वल आ रहा है। 4,6 आ सकता है क्योंकि दोनों का सम 10 के इक्वल आ रहा है। और 6,10 ले सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 10 के इक्वल आ रहा है। इजिकल टू 3 कर देंगे बेटा, क्यों करें? पहला आउटकम होगा ये वाला, दूसरा आउटकम होगा ये वाला, तीसरा आउटकम होगा ये वाला, यानी कि 3 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करें? प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है सर हमारे 3 हैं और फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा? 36 है। 3/36 करेंगे तो आंसर आएगा 1/12, यानी कि दोनों का सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/12 है बेटा। सेम टू सेम सवाल आप करेंगे। मोर देन 7 दे रखा है तो ज़्यादा केसेस बनेंगे। केसेस यानी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन करेंगे। और ये वाला सवाल भी आप करके मुझे बता देंगे। बहुत आसान सा सवाल है, पेन उठाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है बेटा, पेन उठाने की ही कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी क्वेश्चन आप ट्राई करके मुझे बता देना। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर सिंपल केसेस चलते हैं। यहाँ पर तो आपका पेन उठाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है बेटा। यहाँ पर देख लेना, ये वाला डाई का क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिया है मैंने गलती से बेटा। इसे सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना, उसके बाद कॉइन टॉस के वाले लिख लेना बेटा। ये इस वाले क्वेश्चन को पहले लिखना, उसके बाद कॉइन टॉस। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप कोई सा भी गेम उठा लो। सिर्फ यहाँ पर फुटबॉल की बात कर रहा है। मैं कहूँगा कि आप कोई सा भी गेम उठा लो यहाँ से। हर गेम में क्या होता है बेटा? हमेशा कॉइन टॉस को ही एक क्या बनाते हैं? डिसाइडिंग फैक्टर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बेटा? यहाँ पर देखना, डिसाइडिंग फैक्टर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो कॉइन टॉस होता है वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। उसमें प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? उसे डिसाइडिंग फैक्टर बना सकते हैं। कौन सी टीम क्या जीतेगी, वहाँ पर कौन सी टीम बैटिंग करेगी बॉलिंग करेगी, हम ये सब बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कॉइन टॉसिंग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, वो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, डायरेक्ट एडवांस लेवल पे क्वेश्चन चलते हैं। एक गेम था 1 रुपये का, 3 बार उसे टॉस कर दिया गया। कितने बार टॉस किया बेटा? 3 टाइम टॉस कर दिया गया। कितने बार टॉस कर दिया गया? 3 बार टॉस कर दिया गया। और कह रहा है हनीफ जो है, हनीफ विन द ऑल द टॉसेस इफ ही गेन द सेम रिजल्ट एंड द 3 हेड एंड 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हनीफ लूज द गेम। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 रुपये का कितने कॉइन थे बेटा? 1 कॉइन था, उसे 3 बार टॉस कर दिया गया। 1 रुपये के कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया गया। और कंडीशन ये है कि हनीफ हमारा तब जीतेगा जब तीनों बार हेड आएगा या फिर तीनों बार टेल आएगा। या तो तीनों बार हेड आना चाहिए या तो तीनों बार टेल आना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 रुपये का कॉइन था, 3 बार टॉस कर दिया गया। हनीफ हमारा तब जीतेगा जब तीनों बार हेड आएगा या फिर तीनों बार टेल आएगा। तो हमें बताना
है कि हनीफ के गेम हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हनीफ के गेम हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल हमारे पास आउटकम लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया था, सैंपल स्पेस लिख दिया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4 अब तो 8 तक हो गए बेटा, 8 हो गए। तो हम क्या करेंगे, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी काटेंगे, फिर उसे 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा तो 1 में से माइनस कर देंगे तो कितने निकल के आ जाएगी, हनीफ के गेम हारने की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, टोटल आउटकम है 2, टोटल करेंगे 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि ये 2 अपन में ऐड करेंगे 1/4 आ जाएगा। यानी कि हनीफ के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1/4 है। तो ना जीतने की यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। अरे हाँ सर, पेन उठाने की ज़रूरत हमें नहीं थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, दो कॉइन्स को क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया गया। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ हमने क्या कर दिया, 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया गया। हमें बताना है कि एटलीस्ट एक बार हेड आए, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कॉइन टॉस करने पर जो हमें सैंपल स्पेस मिलता है सर हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे, यानी कि 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यानी कि 4 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि हेड इसमें भी आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, लेकिन सर हेड इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि हम ये 3 लोगों को क्या लिखेंगे, अपने फेवरेबल आउटकम में लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम में हमने लिख दिया है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है एक बार, एटलीस्ट एक बार हिट आने की बेटा। नेक्स्ट सेम टू सेम सवाल है, आप ट्राई करेंगे और आप बताएंगे। नेक्स्ट ये वाला भी सेम सवाल है बेटा, आप करेंगे आप बताएंगे, क्योंकि बहुत इजी सवाल है तो आपको ट्राई करना चाहिए। और ये वाला चैप्टर जो है ना, इसका सवाल बेटा कितना भी कर लो यार, हाई लेवल नहीं जा सकता, कितना भी कर लो, ज़्यादा हाई लेवल चले जाएगा तो भी आप आंसर काट सकते हो, क्योंकि इसमें है ही क्या कुछ बेटा। अगर आप कोई दूसरे क्लासेस में चले गए, अपने हायर क्लासेस में थोड़ा हाई लेवल बन सकता है, लेकिन अप टू 10th लेवल तक कुछ हाई लेवल जाने के चांसेस नहीं है बेटा। ये वाला भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना। यहाँ पर कार्ड्स पे आ जाते हैं, कार्ड्स की पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर देख लेना 1 कार्ड, टोटल कार्ड कितने थे, 52 थे, उसमें से एक कार्ड मैंने क्या कर दिया, उठाया। एक कार्ड मैंने जब उठाया तो वो कार्ड मुझे बताना है कि उस कार्ड यानी कि किंग ऑफ रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड कलर के किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सर रेड कलर के किंग कितने होते हैं, रेड कलर के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, यानी कि डायमंड और हार्ट हमारे रेड कलर के होंगे, डायमंड और हार्ट हमारे रेड कलर के होंगे। रेड कलर में किंग कितने बार आते हैं, एक बार डायमंड का किंग आता है, एक बार हार्ट का किंग आता है, यानी कि टोटल किंग कितने हैं, 2 हैं। टोटल किंग कितने हैं बेटा, 2 हैं। रेड कलर के टोटल किंग कितने हो गए, 2 हैं। रेड कलर के टोटल किंग कितने हो गए, 2 हैं। और फिर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 52 हैं सर। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज डालेंगे, डायरेक्ट आंसर हम काटेंगे, 1/26 आ जाएगा। और फिर हम यहाँ देखना टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड करना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड मैंने बताया था कितने आते हैं बेटा, 12 आते हैं। 12/52 करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रेड कलर के फेस कार्ड बतानी है। रेड कलर के फेस कार्ड कितने आते हैं, रेड कलर के फेस कार्ड आते हैं सर, यहाँ पर देखा रेड कलर के फेस कार्ड आते हैं 6 आते हैं सर। कितने आते हैं, 6 आते हैं। 6 में टोटल कर देंगे 52, आंसर आएगा 3/26। अरे हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ से देख लेना, यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट कितने हैं बेटा। जैक ऑफ हार्ट पूछा है, यहाँ पर हार्ट शेप में जैक कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। टोटल कितने हैं, 52 है, 1/52 हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेड कार्ड है, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। 13/52 करेंगे तो 1/4 आ गया। और यहाँ पर देखना टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितने होते हैं, क्वीन ऑफ डायमंड पूछा है बेटा। यहाँ पर क्वीन ऑफ डायमंड कितने होते हैं,
हैं? 1 होते हैं सर, 1 होते हैं तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे अपॉन 52 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अरे हाँ सर, हमें वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप 100% कह सकता हूँ आपको जो है वो वाला टेबल याद नहीं है, वो वाला टेबल जिसमें मैंने बताया था कि सारे कार्ड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और फिर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्ड का एक टेबल बना कर दिया था। वो टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर वो टेबल आपको याद है तो आप सारे के सारे कार्ड के सवाल इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लेना 5 कार्ड थे, कौन कौन से थे? एक 10 था, जैक था, क्वीन था, किंग था, एस था, डायमंड था, एस ऑफ डायमंड था बेटा, एस ऑफ डायमंड था। यहाँ पर 5 कार्ड हो गए, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड हो गया। इन्हें हमने क्या कर दिया, वेल शफल कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, इसे उल्टा रख दिया हमने ताकि हमें इसका फेस ना दिखे। और फिर हमें क्या कर दिया, इसमें से एक कार्ड उठाया हमने, क्या कर दिया, एक कार्ड उठाया। वो हमें बताना है कि वो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, यहाँ पर देखना हमने एक कार्ड उठाया, क्वीन कितने हैं बेटा, एक ही क्वीन है। टोटल कार्ड कितने हैं, 5 है, 1/5 आंसर हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में ये कह रहा है कि हमने क्वीन को उठाया और क्वीन को उठाकर देखकर हमने एक कार्ड को साइड कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, क्वीन को देखा, क्वीन को देखने के बाद हमने क्या कर दिया, वो हमने उसे साइड में रख दिया। और हमें बताना है कि वहाँ पर अगर हमारे, अब देखो यार, एक कार्ड हमने उठाया और एक कार्ड को हमने साइड में रख दिया तो बचे कितने कार्ड, 4 कार्ड बचे। अब हमें उसमें से बताना है कि एस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एस कितने हैं सर, हमारे पास एक ही एस है। और फिर टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 4 हैं, तो 1/4 आंसर आ जाएगा। और फिर आपसे पूछ रहा है कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सर 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 यहाँ पर देख यार, कोई भी क्वीन कार्ड हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने क्वीन को उठाया और साइड में रख दिया, क्वीन को उठाया और साइड में रख दिया। तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हमारे पास क्वीन नहीं है बेटा, क्वीन नहीं है। तो कितने हो गए, आउटकम 0 हो गए। 0 में टोटल कार्ड करेंगे, 4 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी वैल्यू 0 आती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट सारे के सारे सवाल आप ट्राई करेंगे, ट्राई करना बहुत मजा आएगा बेटा। इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे विदाउट पेन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। विदाउट पेन पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखना बेटा, सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पेपर में सवाल आए। यहाँ से देखना, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज आप उठा रहे हो या फिर कोई चीज डाल रहे हो या फिर आप कोई सा भी सेलेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, आप कोई सी भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखना, एक क्या थी, बैग थी, बैग में क्या थे, लेमन फ्लेवर के कैंडीज थे, यानी कि सारे के सारे लेमन फ्लेवर के थे। क्या थे बेटा, लेमन फ्लेवर के थे पूरे के पूरे। और क्या कर दिया, मालिनी ने क्या कर दिया, एक कैंडी उठाया और मुझे बताना है कि वो कैंडी उठाया, वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अरे अरे अरे, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग भगाना है, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। सारे के सारे लेमन फ्लेवर के थे और मालिनी ने उठाया ऑरेंज फ्लेवर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 0 होगी क्योंकि वहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर के कैंडी नहीं थे। और हाँ सर, जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर देखो, लेमन फ्लेवर के कैंडी उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सारे के सारे लेमन थे, मैंने एक उठाया, लेमन होने की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट हो जाएगा, यानी कि लेमन थे पूरे, उसमें से मैंने लेमन ही उठाया तो क्या हो जाएगी बेटा, वो लेमन आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि वो श्योर इवेंट कहते हैं। ये वाला इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये वाला श्योर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर देखना, एक बैग थी जिसमें 3 जो है रेड कलर के बॉल थे, 5 जो है ब्लैक कलर के बॉल थे। और मुझे बताना पड़ेगा कि एक बॉल मैंने उसमें से उठाया तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कितने रेड बॉल थे सर, हमारे पास थे 3 रेड बॉल थे। कितने बॉल थे, 3 रेड बॉल थे। तो रेड बॉल कितने हो गए, 3 बॉल हो गए। टोटल बॉल कितने हैं, 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 5 + 3 8 बॉल टोटल हो गए। 3 रेड बॉल थे और फिर टोटल से डिवाइड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8।
8। और फिर नॉट रेड यानी कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अरे अरे सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे 3/8 को, तो कितना निकल के आ जाएगा 5/8। अरे हाँ सर, अगर मैं आपसे कहता कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पर देखना ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती 5/8। सर कैसे, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/8, यानी कि रेड बॉल कितने थे 3 थे, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/8। क्यों सर, क्योंकि ब्लैक बॉल कितने थे 5 थे, 5/8 टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। अरे हाँ सर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर भी मैं आपको क्लू दे देता हूँ या फिर मैं ही करा देता हूँ, अगले वाले आने वाले सवाल आप करोगे। यहाँ पर देखना एक बॉक्स था, बॉक्स में क्या थे 5 रेड कलर के मार्बल थे और 8 व्हाइट कलर के मार्बल थे, 4 जो थे ग्रीन कलर के मार्बल थे, यानी कि टोटल मार्बल कितने आ गए हमारे पास 5 + 8 + 4 = 17 हो गया। अरे हाँ सर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और मैंने उस बॉक्स में से एक मार्बल को उठाया, आपको कहना है कि वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सर रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेड कलर के मार्बल कितने थे 5 थे, टोटल मार्बल 17 थे, 5/17 करेंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट व्हाइट के लिए क्या करेंगे, व्हाइट मार्बल कितने थे, व्हाइट मार्बल कितने थे, व्हाइट मार्बल थे 8 थे, 8/17 हो जाएगा 8/17। कैसे सर, 8 जो थे हमारे व्हाइट बॉल थे, टोटल हमारे कितने 17 थे, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी मिल गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रीन मार्बल, यानी कि नहीं बेटा ग्रीन नहीं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट ग्रीन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। ऐसे वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और फिर क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर 1 में से माइनस कर देते हैं। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ग्रीन मार्बल 4 थे, ग्रीन मार्बल कितने थे 4 थे हमारे पास, 4 मार्बल, तो 4/17 हो जाएगी ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 4/17 है, ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे 1 - 4/17 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13/17। और आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखना 100 जो थे हमारे पास 50 पैसे के कॉइन थे, कितने कॉइन थे 50 पैसे के 100 कॉइन थे, और यहाँ पर 1 रुपये के कॉइन के 50 कॉइन्स थे, और यहाँ पर देखना 2 रुपये के कॉइन के कितने थे 20 कॉइन्स थे, और यहाँ मेरे पास यहाँ पर 5 रुपये के कॉइन के 10 कॉइन थे। डाटा ध्यान से पढ़ लेना बेटा, 50 पैसे के कितने कॉइन थे 100 कॉइन थे, और 1 रुपये के कितने थे 50 कॉइन थे, और 2 रुपये के कितने थे 20 कॉइन थे, 5 रुपये के कॉइन के कितने थे 10 कॉइन थे। अरे आंसर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। और फिर मुझे बताना है, अगर मैंने उसमें से एक कॉइन को उठाया, अगर मैंने उसमें से एक कॉइन को उठाया तो हमें क्या बताना है कि उसके 50 पैसे की कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, सर 100 हैं, टोटल कितने हो गए यहाँ पर देखना 100 हैं, टोटल कितने हो गए, टोटल कॉइन कितने थे उस बॉक्स में 100 थे, 100 + 50 + 20 + 10 कितने हो गए 180 हो गए। टोटल 50 रुपीज़ के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने थे 50 पैसे के कॉइन थे 100 थे, 100/में टोटल 180, 100/में 180 करेंगे तो आंसर आएगा 5/9। और आंसर बिल्कुल समझ में आ गया। और यहाँ पर पूछा गया है विल नॉट बी एन 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन ना होना चाहिए, 5 रुपीज़ का ना होना चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे 5 रुपीज़ का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर 1 में से माइनस कर लेंगे। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सर 5 रुपीज़ के कॉइन थे 10 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे टोटल कॉइन करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा तो आंसर आएगा 1/18। ये आने की प्रोबेबिलिटी है, ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे सर, हम क्या करेंगे ना इसे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे। 1 - 1/18 कितना हो जाएगा 17/18। ये सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। हाँ सर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। ये वाला क्वेश्चन देखना थोड़ा सा दिमाग भगाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग भगाने नहीं यार, यहाँ पर बायोलॉजी का रद्द हुआ है, यहाँ पर देख लेना कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता। यहाँ पर देखना अच्छा क्वेश्चन है, गोपी ने क्या किया,
एक एक्वेरियम के लिए फिश बाई करने के लिए चला गए। गोपी क्या कर रही है, फिश बाई करने के लिए एक्वेरियम के लिए चली गई। एक्वेरियम में फिश डालने के लिए फिश शॉप पे गोपी ने क्या किया, फिश लेने के लिए चली गई। तो उसने क्या कर दिया, शॉपकीपर ने एक रैंडम से फिश उठाई और टैंक में देख लेना, यहाँ पर टैंक में क्या क्या थे। उस टैंक में थे 5 मेल फिश थे, 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश थी। कितने फिश थे बेटा, 5 मेल थे 8 फीमेल थे। और फिर वो शॉपकीपर ने क्या कर दिया, उस टैंक में से एक फिश को उठाया और उसे क्या कर दिया, गोपी को दे दिया। एक फिश को उठाया, गोपी को दे दिया। आपको बताना है कि वो जो टैंक में से उस शॉपकीपर ने फिश को उठाया है, उसकी मेल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी। मुझे ये मत पूछना है कि शॉपकीपर को कैसे पता चलेगा कि मेल फिश थी कि फीमेल फिश थी। बेटा यहाँ पर देख लेना। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हो गए सर, मेल 5 थे, फीमेल 8 थे, 5 + 8 13 हो गई। और फिर हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सर मेल फिश कितने थे, 5 हैं। सर मेल फिश कितने हैं सर, 5 हैं। 5 अपॉन में टोटल करेंगे, 5 अपॉन में 13 आ जाएगा। यानी कि मेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 5 अपॉन में 13 है। सर मेल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, सर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, 1 - 5/13 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8/13। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। ये वाला क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पर एक ऐसा हमारे पास क्या था, गेम था। गेम में क्या कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा गेम आपने कहीं पर देखा होगा, किसी रील वगैरह में देखा होगा या फिर शॉर्ट में देखा होगा। ऐसे गेम में क्या करते हैं, एक एरो होता है, वो एरो को इस वाले को क्या करते हैं, इस वाले को घुमा देते हैं ऐसे, और एरो जाके किसी एक नंबर पे खड़ा हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो जो एरो है वो 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 पे खड़े होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उस एरो की 8 पे खड़े होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, टोटल नंबर है 8 है बेटा। कितने हैं, सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 8 बनेगा। अगर सैंपल स्पेस 8 बनेगा तो हमें क्या बताना है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 8 कितनी बार है बेटा, सर 8 एक ही बार है। तो क्या हो जाएगा 8 आने की प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखेंगे, 8 एक बार है बेटा। 1 अपॉन में टोटल 8 हो जाएगा, 1 अपॉन में 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है। यानी कि टोटल ऑड नंबर हमारे पास 4 है बेटा। टोटल ऑड नंबर कितने हैं, 4 हैं। टोटल नंबर 8 है बेटा। 4 अपॉन में 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, 2 से ज़्यादा यानी कि 2 से ग्रेटर देन नंबर कितने आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि 2 से ज़्यादा मतलब 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है बेटा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 6 नंबर्स हैं जो 2 से बड़े हैं। यानी कि 6 अपॉन में टोटल 8 कर देंगे, 3 अपॉन में 4 आंसर आ जाएगा। और फिर बताना है कि 9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सर 9 से छोटे नंबर तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, 8 से लेकर 1 तक सारे के सारे 9 से लेस देन होते हैं। तो क्या 9 से छोटे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 8 अपॉन में 8 हो जाएगी। कि सर 8 कहाँ से आया, 8 हो गया हमारा, एक टोटल का 8 हो गया और हमारे पास 8 नंबर थे तो 8 हो गया। अरे आंसर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर देखना 12 जो डिफेक्टिव पेन थे वो क्या कर दिया, 132 अच्छे पेन के साथ हमने मिक्स कर दिया। यानी कि ख़राब पेन जो 12 थे, 132 जो अच्छे थे उसे हमने क्या कर दिया, एक साथ मिक्स कर दिया। एक साथ मिक्स करने के बाद हमें पूछा जा रहा है, मैंने उसमें से एक पेन उठाई तो उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर टोटल पेन कितने हो जाएंगे, 12 + 132 कितने हो गए, 144 हो गए। तो क्या पूछ रहा है कि मैंने उसमें से पेन उठाया, वो पेन अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी, अच्छे पेन कितने थे, 132 थे। टोटल पेन कितने हो गए, 144 हो गए। सर हम इसे काटे पीटेंगे तो आंसर आएगा 12 अपॉन में 11 अपॉन में 12 आ जाएगा। और यहाँ पर देखना ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। 1 से लेकर 90 तक क्या थे हमारे पास, डिस्क थे बेटा एक बॉक्स में। और हमें क्या पूछ रहा है, एक डिस्क मैंने उसमें से उठाई तो मुझे बताना है कि 2 डिजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 डिजिट होने की नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं बेटा, 81 है। कितने हैं बेटा,
81 है बेटा। टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 81 है। यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, सीधी कर लेना। यहाँ पर 91 नहीं बल्कि 81 आना चाहिए था। और फिर टोटल 2 डिजिट नंबर 81 है। टोटल नंबर कितने हैं सर? 1 से लेकर 90 तक है, यानी कि 90 है। तो 81 अपॉन में 90 कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में 10 हो जाएगा बेटा। ये 91 नहीं बल्कि 81 था। और परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर इन नंबर्स के बीच में कौन कौन से आते हैं बेटा? 1 आता है, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, याद रखेंगे इसे। 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है। तो चलते 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 अप टू 81 तक आता है। 100 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 90 तक है। इतने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गए। कितने आ गए सर? टोटल हमारे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर आ गए। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 9 आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 अपॉन में टोटल 90, 9 अपॉन में 90 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और फिर हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड कौन से होंगे बेटा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, चलते 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 अप टू 90 तक होंगे बेटा। ऐसे टोटल कितने नंबर हैं सर? 90 नंबर हैं। सर कितने नंबर है बेटा? 90 तक 18 नंबर है बेटा। कितने नंबर है? 90 नहीं है बल्कि 18 नंबर है। 18 नंबर हमारे पास है। तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी बेटा? टोटल नंबर हमारे पास कितने निकले? 18 निकले। अपॉन में टोटल करेंगे, ये वाला 90 आ जाएगा। 18 अपॉन में 90 कितना होता है? 1 अपॉन में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला भी सेम क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ट्राई कर लेना। ये वाला भी बिल्कुल सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर पूछा गया है। प्राइम नंबर कितने होंगे? 9 से लेकर 19 तक। आप ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लेना। लेकिन याद रखना 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है। वो पॉइंट आप याद रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं अपने स्कूल के दिनों में गलत करके आया था, इसलिए आप गलत करने वाले नहीं हो। और ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना बेटा, बिल्कुल इजी चैप्टर है। सेम टू सेम टाइप के सवाल आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़े मिसलेनियस हो गए। मिसलेनियस में देख लेना बेटा, एक हमारे पास ऐसा कुछ यहाँ पर शेप था बेटा। हमारे पास क्या था? ऐसे हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन था, जिसमें जो है एक की साइड का लेंथ कितना होगा? 3 होगा। एक साइड की लेंथ का लेंथ कितना होगा? 2 होगा, यानी 3 मीटर। ये होगा 2 मीटर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? इसका एरिया हम इजीली यहाँ से काट सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से। और फिर इसके बीच में जो सेंटर में जो सेंटर में क्या था बेटा? एक हमारे पास 1 मीटर का क्या था हमारे पास? डायमीटर का सर्कल था। 1 मीटर का डायमीटर का सर्कल था हमारे पास, सर्कल था। और मैंने क्या कर दिया? एक डाई को थ्रो कर दिया। तो आपको बताना है कि ये जो मैंने डाई थ्रो किया है, ये जो है सर्कल के अंदर लैंड करेगा। जैसे समझो, यहाँ पर ड्रॉ करके बता देते हैं। यहाँ पर देख लेना, ये क्या है मेरे पास? रेक्टेंगुलर रीजन था, और ये मेरे पास क्या था? सर्कुलर रीजन था। सर्कुलर रीजन का डायमीटर 1 मीटर था। और मेरे पास क्या था बेटा? एक डाई था। डाई को मैंने क्या कर दिया? इसके ऊपर थ्रो कर दिया। तो आपको बताना है कि ये जो डाई है ये यहाँ सर्कल में जाके लैंड करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, कितनी है प्रोबेबिलिटी जब ये डाई जो है सर्कल में जाकर लैंड करेगा। तो आपको ये बताना है डाई जो है सर्कल में जाके लैंड करेगा। थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का सवाल है, इसलिए यहाँ पर करा रहा हूँ। तो हम इसे कैसे करेंगे? एरिया को डिवाइड करने से मिलेगा। सर हम इसका एरिया कैसे काटेंगे? रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया काटते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से काटेंगे तो 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर सर्कल का एरिया कैसे काटते हैं? पाई r स्क्वायर काटते हैं। हमारे पास डायमीटर 1 मीटर दे रखा है, तो रेडियस 1/2 हो जाएगा। पाई r स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? r 1/2 हो गया। और इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि π/4 हमारा ये वाला एरिया आ गया। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हमारा डाई जो है सर्कुलर रीजन में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अगर थ्रो किया जाए। तो हम कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी सेम केस लग रहा है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन एरिया से बात चल रहे हैं। यहाँ पर देख लेना, वहाँ पर क्या करते थे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि एरिया ऑफ दिस सर्कल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम यानी कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड करेंगे। तो हमारा आंसर काट पीट के कितना आ जाएगा? π/24 आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, अच्छे से ट्राई कर लेना। ये वाला भी ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है।
समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोल जल्दी बोल बेटा। चैप्टर इजी था कि नहीं? मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो जाते हैं बेटा। पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर आप पेन उठा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं बेटा, क्योंकि आपको सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आती है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख सकते हो बेटा। आया कि नहीं आया? जल्दी बोल यार चैप्टर, जल्दी बता यार चैप्टर कैसा था, अच्छा था कि नहीं था? इजी था ना बेटा चैप्टर? बस आपको यहाँ पर 2 ही फार्मूले यूज़ होंगे बेटा। उन दोनों फार्मूले को यूज़ करके आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेना है बेटा और टेस्ट देते रहना। और फिर आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी भी मत छोड़ना बेटा, मत छोड़ना, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर पेन उठाने के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। सॉल्व करके आ जाना।